Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have started our new topic on the measurement of high direct voltages, and in the last topic we have discussed about the electrostatic voltmeter and the generating voltmeter, that how can we measure the high direct voltages indirectly and in direct form. So today we are going to move towards the next topic, which is the measurement of ripple voltages. तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि फॉर स्मूथ डीसी वोल्टेजेस द पीक वैल्यू डेल ऑफ वी ऑफ द रिपल वोल्टेजेस आर मच स्मॉलर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि जब भी कभी हम लोग जो हैं वो एसी को डीसी में बदलते हैं तो कुछ अमाउंट में जो है वो रिपल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, और वो रिपल्स की मौजूदगी जो है वो भी फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉर स्मूथ डीसी वोल्टेजेस द रिपल वैल्यू ऑफ द रिपल वोल्टेज आर मच स्मॉलर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो ये तो आप लोगों को खुद भी पता है कि हमारे पास जो रिपल होती है वो मोमेंटरली इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है। जो पीक बन रही होती है वो बहुत थोड़े इंस्टेंट के लिए बन रही होती है, और एवरेज वैल्यू के लिए में जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट एक लाइन होती है। तो अब ज़रूरी ये है कि हम इसको जो है वो मेजर किस तरह करें। सो एन ऑसिलोस्कोपिक मेजरमेंट इज़ टू इनसेंसिटिव। अब ऑसिलोस्कोपिक मेजरमेंट में जो है वो ये चीज़ मेजर ही नहीं होती, वो सिंपल एवरेज वैल्यू को ही जो है वो हमें आउटपुट के तौर पे जो है शो कर देता है। Hence circuits are used to enable the ripple to be measured directly। तो अब हम लोग जो हैं वो कोई ऐसा सर्किट बनाना चाह रहे हैं जिससे हम लोग जो हैं वो इन रिपल्स को जो है वो डायरेक्टली मेजर कर सकें। एनी डीसी वोल्टेज विद रिपल में बी कंसीडर्ड टू बी comprised of an average voltage VAV and sinusoidal components having fundamental frequency and harmonic frequencies। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी डीसी वोल्टेज जिसके अंदर रिपल्स मौजूद हों तो वो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। एक जो है वो हमारे पास एवरेज वोल्टेज VAV है, और दूसरा जो है वो साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी शामिल है और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज भी शामिल हैं। फिगर 7.15 shows the simple circuit in which a high voltage capacitor C separates the ripple from the DC voltage। तो ये सिंपल आपको जो है वो रिपल मेजरिंग वोल्टेज सर्किट जो है वो नज़र आ रहा है, कंप्राइज कर रहा है कैपेसिटर के ऊपर, रेजिस्टर के ऊपर। और फिर आगे वो ये बता रहा है कि सी का काम क्या है। सी का काम ये है कि इसने जो है वो रिपल्स को डीसी वोल्टेज में से जो है वो अलहदा करना है। द कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू द एवरेज वैल्यू VAV and voltage divider made of C and R has a divider ratio of 0 for DC voltages। अब C बेसिकली क्या कर रहा है, कैपेसिटर जो है वो अपने आप को एवरेज वैल्यू के ऊपर चार्ज कर रहा है, और ये C एंड R की जो हमारे पास डिवाइडर की रेशियो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए इफ़ वी आर गोइंग टू मेजर द DC वोल्टेजेस। आगे वो कहता है कि ऑन द अदर हैंड फॉर एन इनपुट AC वोल्टेज VAC having an angular frequency omega, the voltage V2 of T across the R will be given by this। तो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके तहत जो है वो हम लोग जो हैं वो इस इक्वेशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रिलेशन के तहत अगर हम V2 ऑफ T को मालूम कर रहे हैं तो R डिवाइडेड बाय R प्लस X ऑफ C करेंगे, और X ऑफ C जो है वो हमें पता है किसके बराबर होगा, 1/j ओमेगा C के बराबर होगा। जब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो फिर अपने बेसिक फार्मूले के अंदर जो हम लोगों ने सर्किट एनालिसिस में पढ़ा है उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला रिलेशन जो है वो सामने आ जाएगा। आगे वो कहता है कि इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन 1/ωc देन V2 of T is approximately equal to VAV।
अब वो यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि भाई अगर आर की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा कर दें इन कंपैरिजन टू सी, तो फिर हमारे पास V2 ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा, VAC के बराबर होगा, which means that whole AC voltage is drop across R and the divider ratio is 1. If by proper choice this condition is satisfied for all frequencies in the ripple spectrum, then the measurement of V2 of t gives an indication of the ripple. तब उसने जो है वो ये चीज़ बता दी कि भाई हम किस तरीके से जो है वो रिपल मैयर करेंगे। उसका आसान सा तरीका ये है कि हम आर की वैल्यू को जो है वो उस एक्स ऑफ सी से जो है वो बहुत ज़्यादा कर देंगे। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो V2 ऑफ टी जो है वो VAC के बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो जो हमें V2 ऑफ टी के अगेंस्ट मेजरमेंट मिल रही है वही हमारे पास जो है वो रिपल की इंडिकेशन है। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट वोल्टेजेस वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स वोल्टेजेस है। Impulse voltages are aperiodic and are of short duration. Because of their very nature, it is not possible to measure such voltages using an indicating instrument, as in case of high DC and high AC voltages. The peak value of an impulse voltage may be measured by a Sapir gap. Another way of measurement of the impulse voltage is to use a voltage divider, the low voltage output of which is connected either to a CRO for tracing the wave or to an electronic device to measure the peak value or to a digital recorder. तो शुरू में उसने जो है वो यही बात की है कि इम्पल्सिस जो हैं वो चूँकि एपीरियोडिक होते हैं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, तो इनको मैयर करना जो है वो इतना आसान नहीं है जितने आसान जो है वो हमारे पास हाई DC और AC को मैयर करना है। तो वो कहता है कि एक मेथड इम्पल्स को पीक वैल्यूज़ को मैयर करने का ये हो सकता है कि हम लोग जो है वो स्फेयर गैप इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम लोगों ने हाई वोल्टेज मेजरमेंट ऑफ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसमें पढ़ा था, उसके तहत जो है वो कम कर लें। लेकिन कहता है इसके अलावा भी और बहुत से मेथड्स हैं जिसके तहत हम लोग जो हैं वो फिर इम्पल्सिस को जो है वो मैयर कर सकते हैं। उसमें वो कहता है कि वोल्टेज डिवाइडर है, जिससे जो है वो हम लो वोल्टेज जो है वो CRO को दे देंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डिजिटल रिकॉर्डर है। तो इम्पल्स वोल्टेज मेजरमेंट के अंदर सफेयर गैप मेजरमेंट मेथड जो है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन द स्टार्ट ऑफ द सफेरिकल। इसके अंदर आपने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी पढ़ी थी और वर्टिकल अरेंजमेंट भी पढ़ी थी। तो इसके नीचे वाला जो टॉपिक है वो मेजरमेंट पीक वैल्यू मेजरमेंट यूजिंग सफेयर गैप, सेम वही वाली बातें हैं, बस थोड़ा सा फिनोमिना चेंज है। आप लोग खुद पढ़ेंगे, आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। हम लोग किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, हम लोग जो हैं वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से जो है वो अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, और फिर इन बाकी 3-4 मेथड्स को पढ़ के इस चैप्टर को जो है वो इस वीक हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने जो है वो पीक वैल्यू मेजरमेंट यूजिंग अ सफेयर गैप, इसको जो है वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे बताइएगा, तो हम इसको जो है वो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग फिर अपने अगले टॉपिक वोल्टेज डिवाइडर, जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारा, उस पे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।